हेलो फ्रेंड, चलिए आप लोगों की डिमांड पे जो है हम एक स्क्रीन रिकॉर्डिंग करते हैं। ठीक है, जीएसटी बिल का आप लोग बार बार कह रहे थे कि सर इसका रिकॉर्डिंग बना दीजिए, रिकॉर्डिंग बना दीजिए। अब इसको आपकी जिम्मेदारी है कि प्रॉपर देखना है और इसको एक एक स्टेप पे फॉलो करना है। अब यहाँ पे देखिए ये सारी चीजें हैं, ये आपको मैनुअली बनाना है। पहले आप इसको समझिए, इसमें कोई फार्मूला नहीं चलाना आपको। ठीक है, तो ये मैनुअल बना लीजिएगा। ठीक है, आपको जनरल टाइपिंग करनी है, किसी भी तरह का डेटा इस फॉर्मेट में बना लीजिएगा। और यहाँ पे जो है एक फॉर्मेट बनाया गया है। ठीक है, कि आप कैसे करेंगे। यहाँ से एक एक चीज को आपको क्या करना है, मेंटेन करना है। क्या देखिए, मेंटेन करने के लिए क्या है आपका, तो यहाँ पे पहले डेट लेना है, तो आप डेट फार्मूले से भी ले सकते हैं, जनरली लिख सकते हैं। तो इक्वल टू टुडे लिख देते हैं हम। ठीक है ना, हमने टुडे लिख दिया यहाँ पे, आप भी इस तरह से लिख दीजिएगा, एंटर करेंगे, डेट आ जाएगी। अब कह रहा है सेलेक्ट सेल टाइप। इसमें आपको क्या बनाना था, एक स्टेट सेल था और एक इंटर स्टेट सेल था। तो आपको करना क्या है, जाना है डेटा टाइप पे, और यहाँ पे जाने के बाद आपको क्या कर देना है, डेटा वैलिडेशन में चले जाना है। डेटा वैलिडेशन में जाके आपको क्या करना है, एक लिस्ट। ठीक है, लिस्ट में जाने के बाद यहाँ पे क्या करना है, जनरल आपको लिखना है स्टेट सेल। ठीक है ना, स्टेट सेल हो जाएगा आपका। यहाँ पे कॉमा लगाइए और यहाँ पे लिखिए इंटर स्टेट सेल। ठीक है ना, स्टेट सेल आप लिख दीजिए, या तो फिर आप इसको एक में भी रख सकते हैं। ठीक है ना, स्टेट सेल आपका ये हो गया, आपका इंटर स्टेट सेल। ठीक, ओके कर दिया आपने। यहाँ पे देखिए ड्रॉप डाउन लिस्ट बन गया, इसमें आपको जो भी सेलेक्ट करना है आपने सेलेक्ट कर लिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे प्रोडक्ट नेम यहाँ से, ठीक है, प्रोडक्ट आइटम्स आपको ले आने हैं। ठीक है, प्रोडक्ट आइटम्स जो है अब कैसे चलेंगे, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करना, सेम यही चीजें आपको करनी है। यहाँ पे बस आप इसका एड्रेस एक बार देख लीजिए कि एड्रेस क्या है। तो ठीक है, वापस चलिए, यहाँ पे देखिए एड्रेस क्या है, आइटम का एड्रेस क्या है आपका, ये आपको देखना होगा। यहाँ पे देखिए A4 से लेके और एक 13 तक है। इसका एड्रेस क्या हो गया, A4 से लेके 13 तक है। आपको बस क्या करना है, एड्रेस आपको दिमाग में रखना है। तो चलते हैं यहाँ पे। ठीक है, A4 से A13 तक, ये बात आपके दिमाग में रहनी चाहिए। आप फिर वही चलिए सेम लोकेशन पे, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन। ठीक है ना, यहाँ पे लिस्ट। अब आपको फार्मूला यहाँ पे थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा, यानी यहाँ पे लिस्ट लिखिए। ठीक है ना, यहाँ पे है ना लिस्ट लिखना आपको, और यहाँ पे क्या लिखना, इक्वल टू बताना है कोई चीज कहाँ पड़ी। तो सीट 1 है हमारी, सीट 1, और आपको बोले पाइप शाइन मोर का सिंबल लगाना। उसके बाद कहाँ पे था आपका, सीट 1 हो गई आपकी, ये हो गया क्या, कहाँ तक, A4 से लेके आप यहाँ पे इसको लॉक कर दीजिए, A13 तक है। रेशियो लगाइए और यहाँ पे लिखिए A13 था आपका, हमने लॉक कर दिया। ठीक है, ओके कर दिए हम। अब आप देखिए यहाँ पे क्या हो गया, ये आ गया जल्दी। अब इसको हमें करना क्या है, ड्रैग कर देना। कितने आइटम है काउंट कर लीजिए आप, आपके कितने हैं, ये आपके 2 3 4 5 6 7 8 9 10 आइटम है। भाग्य अगर इसको ड्रैग करिए, 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। ठीक है ना, यहाँ तक आपका हो गया। अब यहाँ से आप इसको मेंशन करिए, यहाँ पे जो भी चीजें, किनारे से सीपीयू को रख लिया हमने, आप यहाँ पे रख सकते हैं हार्ड डिस्क, कीबोर्ड, जो भी होगा आप रखते चले जाइए यहाँ पे। ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं है, आपने यहाँ पे रख लिया। सबका अलग अलग रख लीजिए, मॉनिटर रख लीजिए आप, TOR यहाँ पे करिए तो ठीक रहेगा, रहने दीजिए वहाँ पे जो है। ठीक है, फिर आगे बढ़िए, यहाँ पे फिर माउस कर लिया आपने, फिर यहाँ पे क्या कर लिया आपने, पावर केबल कर लिया, फिर यहाँ पे क्या कर लिया आपने, ठीक है, रैम कर लिया आपने। फिर यहाँ पे क्या कर लिया आपने, रैम के बाद देखिए, रैम के बाद आपका VGA केबल आ रहा है। फिर यहाँ पे क्या है देखिए, VGA केबल के बाद भी कुछ है तो आप ले आइए उसको। VGA केबल में क्या है, वायरलेस कीबोर्ड है। फिर यहाँ पे देखिए क्या है, वायरलेस कीबोर्ड में, और वायरलेस कीबोर्ड में क्या है, वायरलेस माउस है। ठीक है, इतनी सारी चीजें हो गई। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सीरियल नंबर लेके आना है। तो सीरियल नंबर लाने के लिए आपको क्या करना है, पहले फार्मूला चलाना, इक्वल टू इफ, ये एड। ठीक है ना, एड जो है क्या है आपका, इसमें CPU पे क्लिक करिए। ठीक है, अब ये जो है ये इक्वल टू है, बराबर है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करिए, किसके बराबर है, यहाँ पे हम करते हैं, ये जो है बराबर है किसके, 1 के। ठीक है ना, यहाँ पे तो 1 आ जाना चाहिए। यहाँ पे अगर इसके बराबर, इसको अगर एक क्राइटेरिया मिल रही है तो क्या आ जाना चाहिए, 1 आ जाना चाहिए। अगर इस क्राइटेरिया में कोई प्रॉब्लम होगी तो ये नहीं आएगा। आप एंटर करते हैं, 1 आ गया, देखिए यहाँ पे। ठीक है, फार्मूला को आप ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे क्या लाना, सीरियल नंबर 2 तक आपको लेना, उसके बाद ड्रैग कर देना है। अब इक्वल टू, सेम फार्मूला आप लगा रहे हैं। ठीक है ना, यहाँ पे इफ हो गया, इफ के बाद आप फिर चल रहे हैं कैसे, ये यहाँ पे हम इसको चाहिए हमें। ठीक है ना, फिर सेम रूल्स आप यहाँ पे अप्लाई करेंगे।
आपने सेम रूल यहाँ पे क्या कर दिया, अप्लाई कर दिया। अप्लाई करने के बाद आपने देखा यहाँ पे, इसके बाद क्या है यहाँ पे, अब ये जो है ना, इसमें क्या कर देना है, +1 कर देना। अगर हमारा ये क्राइटेरिया मिले तो इस पे क्या कर देना, +1 कर देना है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, +1 कर देंगे। तो अब देखिए यहाँ पे क्या दिक्कत आ रही है, इसको चेक किया जाएगा। ठीक है, तो चेक करने के लिए क्या करना है, फिर वही चीजें आपको एक एक चीज देखनी है कि मिस्टेक कहाँ पे हुई है। पहले देखिए यहाँ पे =, नहीं लगा हुआ है। ठीक है ना, तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, =, होना चाहिए। अब एक बार ट्राई करिए, देखिए आ गया ना। इस तरह से आप देखिएगा ध्यान से कि कहाँ पे मिस्टेक हो रहा है, ये भी चेक कर दीजिएगा। जब गलती होती है तो इसका मतलब कोई ना कोई प्रॉब्लम है आपकी। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या हो गया, कंप्लीट हो गया आपका। अब इसके बाद कहाँ चलना है आपको, HSN कोड पे चलना है। HSN कोड ले आने के लिए आपको फार्मूला क्या लगाना है, आपको पता होगा। ठीक है, आप इसमें देखिए =, पहले लगाएंगे इफ एरर आपको लगाना है। इफ एरर लगा दिया आपने, वे लुकअप लगाना है आपको, वे लुकअप लगा दिया आपने। फिर आपको क्या करना है, इसी के हिसाब से आपको लेके आना है। ठीक है, B13 कॉमा लगा दीजिए आप यहाँ पे। अब उसके बाद आ जाइए आप अपनी टेबल पे। पूरी टेबल को आपको क्या करना है, ड्रैग कर देना है। ये रेंज मिल जाएगी आपको यहाँ पे। तो HSN कोड हमारा ये क्या, वे लुकअप वर्टिकल मतलब कॉलम से वो क्या करता है, उसको फाइंड करता है। तो हमारा ये 2nd नंबर पे है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2, फिर यहाँ पे कॉमा 0 कर देंगे। अब यहाँ पे क्या है, 2nd कॉलम को इसको फाइंड करना है, नहीं मिलेगा तो एरर आ जाना चाहिए 0 के फॉर्मेट में। फिर इसको ब्रैकेट को क्लोज करना है। अब आपका 2 बार ब्रैकेट खुला हुआ है, तो यहाँ पे आप इसको क्या करेंगे, 2 बार बंद कर देंगे। ठीक है, एंटर कर दिया आपने, देखिए आ गया यहाँ पे। फिर इसको आप क्या करिए, ड्रैग कर दीजिए कहाँ तक, 10 तक। देखिए यहाँ पे आ गया, सब आपका पूरा आ गया। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए आपका जो भी था वो पूरा आ गया। ठीक है ना, सीरियल वाइज आपका आ गया। फिर रेट में चलना है, तो रेट में भी वही चीज है। ठीक है ना, रेट में भी क्या है, वही सेम फार्मूला आपको लगाएंगे, बस टेबल की रेंज जो है चेंज होगी। इफ एरर हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, वी लुकअप हो जाएगा आपका। वी लुकअप आपने कर लिया यहाँ पे। उसके बाद वी लुकअप के बाद क्या है, फिर वही हमने यहाँ पे इसको ले लिया, कॉमा लगाया आपने। आप चले गए यहाँ पे टेबल पे। टेबल पे जाने के बाद आपने क्या किया, इसको आप पूरा इस रेंज को सेलेक्ट किया आपने। फिर सेम पोजीशन आपका रेट किस में है, 3rd रो में है आपका। तो आप कॉमा करके क्या करेंगे, 3rd लगा देंगे, कॉमा। ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे आप, 3rd हो गया, 0 कर दीजिए आप। यहाँ पे ब्रैकेट करना है क्लोज, हमारा 2 बार ओपन है तो हमें 2 बार ये लगा के बंद कर देना। ठीक है, अपना आ गया, ये भी रेट भी आ गया। अब रेट आने का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे देखिए ये रेट आ गया। क्वांटिटी आपको मैनुअल देनी है, दे दीजिए जो भी आपको देना है। 3 कर दीजिए, 5 कर दीजिए, 8 कर दीजिए, 4 कर दीजिए, जो भी करना है आप क्वांटिटी कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इससे। 3, 5, 7, ठीक है, 8, 9, ठीक है ना, ये हो गया आपका। अब ग्रॉस अमाउंट क्या है आपका, अब ग्रॉस अमाउंट के लिए क्या करना पड़ेगा, ठीक है ना। अब आपको इसको क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। किससे मल्टीप्लाई करना है, कॉमन सी बात है, आप मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटीज, इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आपका ग्रॉस अमाउंट। इसमें क्या करेंगे तो ग्रॉस अमाउंट आ जाएगा। तो करिए यहाँ पे इक्वल टू इनटू लगा दीजिए आप, यहाँ पे क्या हो गया इनटू, ये आ गया। ठीक है, एंटर कर दिया आपने, कितना आया 3000 आया। अगर हम इसको क्या करें 6 क्वांटिटी करेंगे तो 5 करेंगे तो 5000 आएगा। ये हो गया आपका। आप चाहें तो इसको एक बार इस तरह से ड्रैग कर सकते हैं, आ गया जितना था अमाउंट आपका। अभी क्या कह रहा है, ठीक है कि नेट अमाउंट करिए। तो नेट अमाउंट में क्या करना है आपको, इक्वल टू, ठीक है ना, ये प्लस, ठीक है। एक चीज और यहाँ पे जीएसटी का आपको चाहिए था, जीएसटी का रेट कॉलम आपका यहाँ पे नहीं बना हुआ, तो एक जीएसटी का भी बना लिया जा रहा है। ठीक है, एक जीएसटी का बना लीजिए। देखिए इसमें जीएसटी कहीं नहीं दिख रही है, तो हम क्या करते हैं एक जीएसटी का कॉलम यहाँ पे बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या करते हैं एक कॉलम बढ़ा लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं एक कॉलम हम बढ़ा लेते हैं। कॉलम का भी देख लीजिए, यहाँ पे एक कॉलम को आपने क्या कर दिया, यहाँ पे बढ़ा दिया, यहाँ पे एक कॉलम बढ़ा दिया, किसका, जीएसटी कर दीजिए। यहाँ पे देखिए जीएसटी भी होगी ना, यहाँ पे जीएसटी रेट है ना, तो जीएसटी भी यहाँ पे बढ़ा दीजिए आप। यहाँ पे जीएसटी हो गया आपका, ठीक है ना, जीएसटी रेट हमने लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपने क्या कर दिया, जीएसटी रेट लिख दिया। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं है, इसको जीएसटी को कैपिटल कर दीजिए आप, जीएसटी। ठीक है, अब यहाँ पे सेम वही फार्मूला लगाएंगे आप, इक्वल टू इफ एरर। आप ध्यान से देखिए, इफ नहीं होगा इफ एरर होगा आपका। ठीक है, इफ एरर वी लुकअप आपका आ जाएगा। उसके बाद क्या आएगा, सेम पैटर्न होगा, कॉमा लगेगा आपका, फिर वापस चले जाएंगे आप वहां पे।
यहाँ चले गए आप। यहाँ जाने के बाद देखिए क्या है, ये आपने क्या किया, इसको कवर किया। कवर करने के बाद क्या करेंगे, कॉमा लगाएंगे। कॉमा लगाने के बाद क्या है, फोर्थ में है तो फोर्थ कॉमा 0, ठीक है ना। इसको क्या करेंगे, ब्रैकेट से क्लोज करेंगे आप। उसके बाद कॉमा, एक सेकेंड, यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा और कॉमा आपने लगा दिया। आगे जीएसटी। अब सोच रहे होंगे सर जीएसटी आई है लेकिन इस तरह से क्यों दिखा रही है। इसको आप क्या करिए, होम में जाइए और यहाँ पे देखिए परसेंटेज में कन्वर्ट कर दीजिए। आ गया ना, ठीक है। परसेंटेज में क्या किया आपने, कन्वर्ट कर दिया, जीएसटी आ गई। अब यहाँ पे जाते हैं तो इक्वल टू ये प्लस ये और इनटू आप कर दीजिए ये, ठीक है। कितना हो रहा है, 6000। देखिए आ गया आपका जीएसटी 20% क्या आ गया, 6000 आ गया। आपने इसको क्या कर लिया, ड्रैग कर लिया। अब आप फार्मूले को ध्यान से देख लीजिएगा, रिपीट कर लीजिएगा रोक के। मतलब हमने इसमें क्या किया, प्लस प्लस करके इससे मल्टीप्लाई किया तो ये 20% निकाल के इसमें ऐड कर दिया, ठीक है। 6000 आ गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए, अब यहाँ पे थोड़ा सा आपको बनाना पड़ेगा। क्या बनाना पड़ेगा, वो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। अब इसमें बनाने के लिए आपको क्या करना है, आगे का जो प्रोसीजर है उसको फॉलो करेंगे। देखिए वहां पे जीएसटी का एक टेबल बनाएंगे आप। टेबल आपको क्या करना है, पहले उसकी जो लिस्ट है वो आप लिखेंगे मैनुअल। मैनुअल लिखने के लिए क्या करेंगे आप, यहाँ पे देखिए क्या है कि एक समरी बनाएंगे आप, ठीक है ना। समरी और अमाउंट बना दीजिए आप, समरी और बना दीजिए और अमाउंट बना दीजिए। जैसे आपका दिया गया वैसे ही बनाइए, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे आप, समरी लिख देंगे। क्या लिखेंगे, समरी लिख देंगे आप। यहाँ पे आपने समरी लिख दिया। यहाँ पे आपने क्या लिख दिया, अमाउंट लिख दिया। ये एम्प्टी शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, और बड़े में भी लिख सकते हैं। शॉर्ट में अमाउंट लिख देते हैं, ठीक है ना। इसको हमने क्या किया, कैपिटल कर दिया। अमाउंट हो गया आपका। अब समरी में देखिए क्या क्या चीजें दिख रही हैं। आईजीएसटी है आपका, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, आईजीएसटी लाना है, आईजीएसटी, और उसके बाद यहाँ पे सीजीएसटी, एसजीएसटी, और नीचे जब आप आ रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल या ग्रैंड टोटल जिसको आप कहते हैं। तो यहाँ पे छोड़ दीजिए 1 2 3, ठीक है। कितना छोड़ेंगे आप, यहाँ पे एक तो पहले बना ही लीजिए, यहाँ पे नेट अमाउंट का कर दीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे आप, नेट अमाउंट कर देंगे, ठीक है ना। यहाँ पे आप नेट अमाउंट कर देते हैं, यहाँ पे अमाउंट आ जाएगा, नेट अमाउंट आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे 1 2 3 छोड़ के यहाँ पे क्या कर दीजिए, ग्रैंड टोटल कर दीजिए। यहाँ पे क्या करेंगे, ग्रैंड टोटल, ठीक है ना। यहाँ पे ग्रैंड टोटल हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे देखिए नेट अमाउंट में कहाँ से करना है, तो आप प्लस कर देंगे किसको, एक बार जीएसटी वाले वैल्यू को करेंगे, एक बार विदाउट जीएसटी वाले वैल्यू को करेंगे, ठीक है ना। एक बार जीएसटी वाले को करेंगे और एक बार विदाउट जीएसटी वाले से करेंगे, ठीक है। तो आप जीएसटी वाले को पहले कर लीजिए। जिसमें देखिए क्या करना है, ये आपको पूरा जोड़ देना है। इक्वल टू सम भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सम ब्रैकेट में इसको जोड़ दीजिए आप। ये आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। यहाँ पे आपने क्या कर दिया, ये जोड़ दिया आपने। फिर एक बात क्या होगा, यहाँ पे होगा ग्रैंड टोटल में। ग्रैंड टोटल में भी आप क्या करिए, यहाँ पे इक्वल टू सम कर सकते हैं यहाँ पे, और इसको आप जोड़ दीजिए यहाँ पे। नेट अमाउंट हो गया आपका, ठीक है ना। इसको आपने क्या कर दिया, जोड़ दिया। क्या हो गया, नेट अमाउंट हो गया। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, जीएसटी का मेंटेन करना है। तो जीएसटी का मेंटेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, अब चलिए देखते हैं। यहाँ पे क्या करना है, अब एक इसमें है H9 में, एक इसमें है आपका H9 में। यहाँ से होगा तो यहाँ पहले आप देखेंगे, देखिए आपका लगा होगा, आप लिखे भी होंगे फार्मूला, देखेंगे इक्वल टू इफ। क्या लिखना है, इक्वल टू इफ, ठीक है। इफ में आप ये, ठीक है ना, H9 इफ H9 इज इक्वल टू किसके, अगर हम यहाँ पे लिखते हैं इंटर स्टेट, ठीक है ना। यहाँ पे इंटर स्टेट सेल, इंटर स्टेट सेल, ठीक है ना। अगर ये क्या होगा, इसके बराबर होता है तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है ना। अगर ऐसा होता है तो यहाँ पे होना चाहिए आपका जीएसटी, ठीक है ना। कौन सी जीएसटी होनी चाहिए, आईजीएसटी, ठीक है। यहाँ पे क्या होना चाहिए, आईजीएसटी, ठीक है ना। अब आप इसको यहाँ पे बंद कर दीजिए। ये हो गया आपका, क्या होना चाहिए, आईजीएसटी होनी चाहिए। अब इसको क्या करेंगे आप, इस तरह से लगा के आपका इसको बंद कर देना है। एंटर कर दिए, कुछ नहीं आया, एक बार चेक करिए यहाँ से चेंज करके। यहाँ पे क्या करिए, एक बार चेंज करिए, आ गया आईजीएसटी,
ठीक है ना, चेंज करके आपने किया तो आ गया, क्योंकि जब तक ये उसको क्या करेगा, फाइंड नहीं करेगा तब तक वो नहीं आएगा। अब स्टेट पे आ जाइए आप, अब यहाँ पे चलाइए सेम इक्वल टू इफ हो गया आपका। अभी फिर वही सेम, ठीक है, क्या होगा, इक्वल टू किसके होना चाहिए, इक्वल टू किसके होना चाहिए, स्टेट सेल, ठीक है ना, स्टेट सेल होना चाहिए आपका। अगर इक्वल टू स्टेट सेल है तो क्या होना चाहिए यहाँ पे, पहले हम करते हैं CGST या SGST, जो भी आपको करना है SGST कर देते हैं, ठीक है ना, SGST हमने कर दिया। अगर ऐसा होगा तो क्या होना चाहिए, SGST, ठीक है ना, ये हमने कंप्लीट कर दिया, आ गया। फिर इक्वल टू आप लगाते हैं, फिर आप क्या लेंगे यहाँ पे, इफ लिख लिया, पहले आपने इफ लिख लिया, फिर यहाँ पे क्या किया, ये फिर इक्वल टू, यहाँ पे क्या लिखना, इक्वल टू किसके, स्टेट सेल आपका हो जाएगा स्टेट सेल। देन क्या होना चाहिए यहाँ पे, आप उस क्राइटेरिया सेट करेंगे, स्टेट सेल कर दीजिए आप, SGST, यहाँ पे क्या होना चाहिए, CGST करिए यहाँ पे, ठीक है ना, CGST कर दीजिए आप, ठीक है ना। फिर इसको आपने क्या किया, यहाँ पे करके जो है ये आपने कंप्लीट कर दिया, आ गया CGST, ठीक। अब देखिए क्या करना है, CGST हो गया आपका। अब आपको अमाउंट लेके आना, अब यहाँ पे क्या करना है आपको, ठीक है, यहाँ पे भी अब क्या करेंगे, देखिए इक्वल टू क्या होगा ये, ठीक है ना, इक्वल टू इफ करिएगा, ठीक है ना, इक्वल टू क्या करेंगे, इफ करेंगे आप, इक्वल टू इफ, ठीक है ना। अब ए, ठीक है, इसका एड्रेस दे देंगे आप, ठीक है ना। अब यहाँ पे लगाएंगे इक्वल टू, अगर इस क्राइटेरिया से वो क्या करेगा, मैच करेगा, ये दोनों क्राइटेरिया से क्या करेगा, मैच करेगा, तो क्या होना चाहिए आपका, वो हम क्राइटेरिया सेट करते हुए हमें ब्रैकेट लगाइए आप, ठीक है। ब्रैकेट में क्या करना है आपको, इससे जो है माइनस करा देना है, ठीक है, इससे, ठीक है। तो टैक्स जो कटा होगा ना वो टैक्स आ जाएगा यहाँ पे। अब 2 ब्रैकेट लगाएंगे तो आपको 2 बार बंद करना पड़ेगा। आपने एंटर कर दिया, यहाँ पे क्या कर दिया, एंटर कर दिया, एंटर किया तो यहाँ पे देखिए क्या मिस्टेक हुआ है, आप उसको अब चेक करिए, आप जो है उसको क्या करेंगे, चेक करेंगे, ठीक है। तो चेक करते हैं, यहाँ पे हम इसको चेंज करते हैं एक बार, तो क्या करते हैं, एक बार चेंज करते हैं, आ गया आपका GST आ गई कि नहीं आ गई। फिर यहीं पे करेंगे, आपका IGST कंप्लीट हो गया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे SGST करेंगे। SGST में देखिए आप सेम पैटर्न आप लगाएंगे, इक्वल टू, ठीक है, इफ, ठीक है। अब यहाँ पे ये दे देंगे हम, आप सेम चीजें हैं आपकी, यहाँ पे हमने क्या दे दिया, ये दे दिया। इसमें क्या करना है, इक्वल टू आपका यहाँ पे हो गया, इक्वल टू इसका एड्रेस आप ले लीजिए यहाँ पे, अगर हमने एड्रेस तो इसका ले लिया है, ठीक है ना। आपने क्या किया, इसका एड्रेस ले लिया है, उसके बाद आप क्या करेंगे, यहाँ पे इसको जो ऊपर जैसे सेम लगाए थे आपने, इक्वल टू लगा दिया इसके, ठीक है ना, आप यहाँ पे भी लगा देंगे। उसके बाद क्या करेंगे, ब्रैकेट जैसे लगाते थे आपने लगा दिया, सेम पैटर्न है। इसमें आपने क्या किया, माइनस किया, किससे, इससे माइनस किया, लेकिन यहाँ पे क्या करना है कि डिवाइड करना है आपको C को और S को। तो आप यहाँ पे ब्रैकेट लगाएंगे, उसके बाद डिवाइड बाई 2 करेंगे, फिर दूसरा ब्रैकेट लगाएंगे आप, ठीक है। तो यहाँ पे हाफ हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ, क्योंकि यहाँ पे C अलग होनी चाहिए और ये जो है अलग होना चाहिए। फिर दूसरे में आप देख लीजिए सेम चीजें हैं। फिर आपको क्या करना है, ये एड्रेस लेना है, एड्रेस लेने के बाद इक्वल टू, फिर वही चीजें आपको करनी है, ठीक है ना। ये आपने लगा दिया, उसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है। फिर आप क्या करेंगे, इसमें से माइनस करेंगे, ठीक है। माइनस किसको करेंगे आप, इसको, ठीक है ना। फिर इसके बाद क्या करना है, ब्रैकेट लगाना है, डिवाइड बाई 2 कर देना है इसमें, फिर ब्रैकेट लगा के क्लोज कर देना है। ये देखिए आपका आ गया। ये क्या हो गया आपका कंप्लीट, ये प्रोसेस कंप्लीट हो गया। अब आप इस वीडियो को देख के जो है प्रॉपरली कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है। आपका ये चीजें हो गया, ठीक है। हम इसको करते हैं सेव, ठीक है ना, GST के नाम से, GST बिल के नाम से सेव करते हैं हम। और ये आपका प्रैक्टिकल क्या हो गया, कंप्लीट, ठीक। चलिए फिर वीडियो को हम यहाँ पे क्या करते हैं, रोकते हैं और यहाँ पे जो है आप इसको आराम से इसको देख के प्रैक्टिकल प्रॉपर कंप्लीट